तो ये हमारे शैतान मूवी हमारी स्टार्ट होती है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि ये हमारे कुछ गुड्डे दिखाए गए हैं जो कि हमारे काले जादू जो हमारा चलता है उसके बिहार पर थोड़ी सी बनी हुई है। शैतान जो हमारा काला जादू करता है, तो हमारी कुछ मूवी ये शैतान इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये हमारे अजय देवगन है, उनकी फैमिली के आप लोग कुछ मेंबर दिखाई देंगे, जिसमें कि इनका एक छोटा बेटा होता है ध्रुव, और इनके लड़की होती है और इनकी बीवी होती है, जो कि आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा। तो मूवी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि इनकी लड़की को कुछ बॉयफ्रेंड या फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं कॉलेज में, और ये इनके फादर अजय देवगन जी ये इनको देख लेते हैं। तो कुछ वहाँ पर इनकी बातचीत स्टार्ट होती है और उस तरह से कुछ हंसी मजाक के थ्रू ये कहानी थोड़ा सा स्टार्टिंग लेती है। और ये अपने फादर से जिद कर रही होती हैं कि मुझे लद्दाख टूर पर जाना है अपने फ्रेंड लोगों के साथ, तो ये कुछ अपना उसका देती रहती है, जैसा कि आप लोग मूवी देखेंगे तो आप लोग को दिखेगा। ये इनका जो बेटा होता है ये वीडियो एडिटर होता है, तो उस तरह से कुछ मूवी हमारी स्टार्ट होती है। ये बेटा इनका वीडियो एडिट करता रहता है और हमारे अजय देवगन साहब इसमें सीए बने हुए हैं। तो ये उस तरह की इनकी एक हैप्पी फैमिली दिखाई गई है, जो कि इस टाइम पे इनकी बेटी अपना लद्दाख टूर के लिए फैमिली को एग्री कर चुकी है। और उससे पहले इन लोगों का कुछ फैमिली ट्रिप रहता है फार्म हाउस पे, तो ये वहाँ पर जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही इन लोग रास्ते पर एक ढाबे पे रुकते हैं, जिसमें कि आप लोग को आर माधवन जी की एंट्री दिखेगी। और यहाँ पर इनका बहुत ही बेस्ट रोल दिखाया गया हुआ है इस मूवी में, आप लोग जब देखेंगे तो। बाकी मैं आपको स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिए। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, जैसा कि अजय देवगन साहब हर मूवी में अपना करते रहते हैं। आपने दृश्यम देखी होगी, दृश्यम 2 देखी होगी, काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लाते रहते हैं। तो उस तरह से ही रिलेटेड ये सस्पेंस भी है इसमें, आपको थ्रिल भी दिखेगा, ड्रामा भी है, सारी चीज़ें इस मूवी में आप लोगों को दिखेंगी। तो यहाँ पर हमारे आद माधवन जो कि शैतान का रूप इन्होंने लिया हुआ है इस मूवी में, और ये हमारी इनकी एंट्री हो चुकी है, जो कि एक ढाबे में लोग चाय पीने के लिए रुके हैं और अपना ये लोग वहाँ पर जा रहे थे, क्या बोलते हैं, फार्म हाउस पर। तो ये बड़ी ही चालाकी से जो भी इनकी लड़की है अजय देवगन जी की, ये उस पर अपना काला जादू कर देते हैं। वो आप लोग मूवी में देखेंगे कि किस तरह से ये अपना काला जादू उसके ऊपर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये काला जादू का असर उसकी बेटी पर हो चुका है, और ये आर माधवन उसको सिग्नल दे रहे हैं और उसको एक्टिव कर रहे हैं आगे के प्रोसेस के लिए। और जहाँ पर कि जो भी इनकी फैमिली है वो ये चीज़ इग्नोर कर देती है, इतना सीरियसली नहीं लेती है इस बातों को। धीरे धीरे ये इनका सीरियसली ना लेना ये आगे मूवी पे कैसे इम्पैक्ट करता है ये आप लोग देखेंगे। तो अभी क्या हो रहा है इस मूवी में, जो भी आर माधवन डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, उसी डायरेक्शन के थ्रू यहाँ पर इनकी लड़की काम कर रही है। यहाँ पर इन्होंने अपना सेकेंड स्टेज भी इन्होंने अपने काले जादू की एक तरीके से एक्टिव कर दी इनकी बेटी पर। आप देख सकते हैं चेहरे के एक्सप्रेशन से भी कि कैसे मूवी में एक ट्विस्ट आ चुका है। तो अभी ये इन लोगों की एंट्री हो रही है इनके फार्म हाउस पर, जो भी इनके बेटे हैं वो भी अपने फार्म हाउस के ऊपर अपना जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अभी भी कार में बैठी हैं और उसके ऑर्डर का इंतज़ार कर रही हैं। अपना इनकी सेकंड स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, जो भी इसको कुछ खाने के लिए दिया जाता है वो अपना खा लेती हैं। यहाँ पर अजय देवगन और हमारे जो भी फिल्म के किरदार हैं वो अपना एक तरीके से फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए आप लोगों को दिखेंगे। काफ़ी हैप्पी फैमिली और इन्जॉय कर रहे हैं फार्म हाउस पे, अपना वीकेंड पे आए हुए इन्जॉय करना है, जैसा कि आप लोग को मूवी में भी दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक फ़ोन है जो कि पूल में जाके भीग चुका है और ये चावल के डिब्बे में रख रही हैं। ये सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें आगे आप लोगों को काम आएगा। देख सकते हैं कि आर माधवन फिर पीछा करते हुए आ जाते हैं, जो कि मेनली इनकी लड़की के लिए ही होता है सिग्नल। तो यहाँ पर अपनी फैमिली से झूठ बोल के या जो भी है काला जादू काम कर रहा होता है, तो इनकी लड़की बोलती है कि मैंने परमिशन दे दी घर आने के लिए, तो ये घर पर आ चुके हैं। और उसी की परमिशन के थ्रू ये घर पे एंट्री मार जाते हैं, जो कि इनकी फैमिली, इनकी माता जी थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होती हैं कि ये क्या बंदा है, ये वहाँ पर भी दिखा हुआ था, यहाँ पर भी आ गया, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। बट अजय देवगन कहते हैं अरे कोई नहीं, नॉर्मल है, वो तो ऐसे आ गए, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे अभी थोड़ी देर पर, कुछ काम के लिए आ गए होंगे। तो ये जनरली आते हैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो ये अपना यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से आंखें दिखा रही हैं अजय देवगन को। और यहाँ पर हमारे लीजेंड आर माधवन जी अपना कैरेक्टर में एकदम बेस्ट एक्टिंग करी हुई है, और देख सकते हैं आपने बहुत ही धांसू रोल दिया हुआ है यहाँ पर। मतलब आप मानेंगे कि
अजय देवगन साहब को भी इन्होंने डाउन कर दिया इस मूवी में, इतना बेस्ट किरदार दिया है इन्होंने। तो अभी यहाँ पर इन लोगों की वही फैमिली में लड़ाई की, अभी वो गए हुए नहीं है, अभी तक हैं वो, कैसे क्या है, ये सब चीज़ें चल रही हैं मूवी में। और देख सकते हैं यहाँ पे ये इनका पूरा फार्म हाउस दिखाया गया है। अभी इनकी बेटी क्या है, उनसे काफ़ी काला जादू एक्टिव हो चुका है, तो उस तरह से रिलेट कर रही हैं और उन्हीं के ऑर्डर को ही फॉलो करती हैं, जो भी वो बोलती हैं उन्हीं के थ्रू थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती हैं मूवी में। तो कुल मिला के गिव एंड टेक वाला मामला बन चुका है, जैसा वो रिस्पॉन्स देती हैं वैसा ये करती हैं और उन्हीं पे ही अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाया गया है। तो अभी हमारी मूवी इसी स्टोरी पर चल रही है। देख सकती हैं इनकी माता जी को लगता भी है कुछ कि थोड़ा सा गलत चल रहा है, तो और इन्होंने एक सिग्नल अपने भाई को दे दिया था कि उसके भाई के साथ इतना खेलो कि वो आज के बाद खेलने के लिए हम बोले ही ना। तो इस वजह से वो बहुत तेज़ी झूला झूलता है, उनका भाई चिल्लाता है, इनकी माता जी भी बोलती हैं कि रुक जाओ, बट लेकिन अभी वो रुकती नहीं है। तो यहाँ पर हमारे अजय देवगन साहब आते हैं और उसको रोकते हैं। तो अभी फ़िलहाल लड़की को भी फील होता है कि मैंने गलत किया है, बट मैंने ये क्यों किया है उसको भी ये चीज़ पता नहीं चल पाती, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि ये एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो भी सिग्नल दे रहे होते हैं ये हमारे, वो वहाँ पर मिल रहा होता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली को भी कुछ सिग्नल पता चल चुके हैं कि हमारी लड़की के साथ कुछ तो चीज़ें गलत हो रही है। अभी तक फैमिली सारी चीज़ें नॉर्मल ले रही थी, बट धीरे धीरे जो एक्टिविटी होती रहती हैं इनकी, और आर माधवन जिस तरह से ऑर्डर देते हैं लड़की को और वो उसी को फॉलो करती है, तो उसके थ्रू घर वालों को पता चलता है कि हाँ अब कुछ तो गलत हो रहा है हमारी लड़की के साथ, या कुछ तो गलत हुआ है जिससे वो चीज़ें हरकतें कर रही है। तो कुछ मूवी इंटरेस्टिंग पार्ट ऐसे मूव करती है कि वो अपने फादर पे हिट कर देती है, मतलब कि अजय देवगन साहब को हिट कर देती है, कुछ ऐसे ऑर्डर देते हैं ये कि उनको मार दो और ये कर दो, तो उस तरह से वो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस देख सकते हैं आप लोग, एक्टिव रहती है। तो इसी तरह से मूवी भी चल रही है और वो अपने बेहतरीन एकदम सॉलिड शैतान के रूप में अपने ऑर्डर देते चले जाते हैं और मूवी में इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। जैसा कि आप लोग मूवी देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेंगे काफ़ी चीज़ें कि वो किस तरह के ऑर्डर देते हैं और वो किस लेवल तक होते हैं, कि मतलब आप सोच नहीं सकोगे कि इस लेवल का भी कोई बंदा शैतान, जैसा कि मूवी का नाम दिया गया है शैतान, कुछ उसी तरह की हरकतें होती हैं पूरी शैतान वाली। जैसा कि आप लोग मूवी में देखेंगे कि शैतान मूवी का नाम क्यों रखा गया है, तो ये आप पार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में शैतान अगर होता है तो ऐसा ही होता है। बहुत ही नॉर्मल और कूल, और सिर्फ ऑर्डर देना है चुटकी बजा के और काम हो जाना है। तो बस कुछ उसी तरह से ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इनके अजय देवगन जी अपनी बेटी को रोक रहे हैं और कुछ इन्होंने ऑर्डर ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि करना है, या खुद को हिट करना है, या फैमिली को हिट करना है, किसी मेंबर को हिट करना है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर उनकी माता जी रो रही हैं, अजय देवगन साहब भी एकदम सैड हैं, फैमिली वाले एकदम परेशान हो चुके हैं कि अपनी लड़की को बचाए तो बचाए कैसे। बस कुछ ही ऐसे सिग्नल दिए गए यहाँ पर, देख सकते हैं कुछ डिब्बे में है वो खा रही हैं, तो उस तरह से वो ऐसे इंस्ट्रक्शन देते कि जैसे वो खुद को हार्म करे या तो सामने वालों को हार्म करे और फैमिली परेशान हो जाए। तो इनके कुछ डिमांड होती है जो कि आर माधवन साहब की है, वो आप लोग मूवी में देखेंगे। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, उनकी जो डिमांड लोग सोचेंगे उसके बियॉन्ड जाकर वो चीज़ें दिखाई गई हैं मूवी में, कि मतलब शैतान का लेवल क्या है। मतलब एक जनरल आदमी जो सोच सकता है वो तो सोचेगा ही, लेकिन उसके बाद जो सोचेगा वो लेवल दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ फैमिली एग्रेसिव मूड में आ जाती है और उनकी माताजी और अजय देवगन साहब थोड़ा हिट करने की कोशिश भी करते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इस तरह से अपनी बेटी को, मतलब कि बेटी को दे चुके हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। जो भी आपने पुलिस आते हुए देखी है, तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो कैसे मूवी पुलिस आ जाती है और इस पुलिस से ये बच जाते हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को मूवी में देखते हुए मिलेंगी। तो अभी पुलिस भी एंट्री मार चुकी है और शैतान अपने रूप में है, और शैतान ने इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मतलब कि इनकी लड़की को, कि वो उनकी फैमिली वाली ना चाहते हुए भी पुलिस वालों को नहीं बता सकते कि सर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पुलिस ने एंट्री मार ली है घर में और वो छानबीन कर रही है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ यहाँ पे कुछ सिग्नल मिले हैं हमें, जो भी हमें आने हैं वो हमें चेक करना है घर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि वो उनकी लड़की, जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा, वो सिलेंडर के ऊपर बैठी है और अपना माचिस की तीली ली हुई है, एकदम बैली हरकतें कर रही है वो।
जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिल रहे हैं पागलों वाले, वो पूरे कर रही है। और यहाँ पर उसने अपने भाई को भी हिट कर दिया था इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो वो चीज़ें यहाँ पर इनको दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं एकदम हंसते हुए। पुलिस वाले अब यहाँ पर जा रहे हैं घर से बाहर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम शैतान का जो ऑर्डर दे रखे हैं उस तरह से एक्सप्रेशन सबके अलग हैं। यहाँ पर अभी पुलिस वालों को जाने के लिए भेजा जा रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो उस तरह से सब लोग मिलकर हैंडल करते हैं कि पुलिस यहाँ से चली जाए, ना कि उनकी फैमिली को हार्म हो। कुछ इस तरह से वो चीज़ें चल रही हैं। अभी इनके घर वाले काफ़ी परेशान हैं, इनके बेटे को हिट कर देती है इनकी बेटी, तो ये अपनी फैमिली से थ्रू ये भी थोड़ा सा वो हो चुके हैं कि मेरा एक बेटा तो मान के चलिए दिक्कत में है और दूसरे वाले की वजह से सभी लोग दिक्कत में हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी डिमांड रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आर माधवन आपको जाते हुए भी दिखेंगे मूवी में, कि आपको लगेगा कि अरे अब तो ये चले गए, उसके बाद क्या होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा यही है मूवी में कि वो चले जाने का भी एक अलग रूप है, उसके बाद जो मेन सीन है उस पर ही थोड़ा सा इंटरेस्ट मूवी का। मेन शैतान का रूप तो तभी आएगा, क्योंकि वो जा रहे हैं उसके बाद वो क्यों रुक गए और क्यों वापस आ गए, ये आप लोग मूवी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि सारी चीज़ें बता देंगे तो फिर आप लोगों को मूवी का इंटरेस्ट भी मज़ा नहीं आएगा। तो भी आप लोग मैं आगे कोशिश करूँगा आप लोग को बताने की कि और मूवी में और क्या क्या अच्छा हुआ, जिससे आप लोग मूवी में इंगेज रहेंगे और काफ़ी अच्छी चीज़ें बनेंगी। मतलब 2 लीजेंड ने काम किया इस मूवी में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लेवल रहा होगा मूवी का। तो अजय देवगन साहब अपने में एक लीजेंड आदमी है, जिस मूवी पे अगर वो करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि लास्ट तक स्टोरी एकदम दमदार बनी होती है, सस्पेंस बना होता है कि अब क्या होगा, इसके आगे क्या हो सकता है, ये हम लोगों को भी नहीं पता होता। जो हम लोग सोचते हैं उसके बाद का ही लेवल होता है। तो आप समझ लीजिए कि अजय देवगन साहब तो हैं ही इसमें, और लीजेंड हमारे आर माधवन साहब, तो वो ये इनका नया रूप दिखाया मूवी में। तो आप लोग देख सकते हैं कि आगे किस तरह का इन्होंने एकदम शांतिपूर्वक शैतान का रूप धारण किया एकदम, और बहुत ही सॉलिड एक्टिंग करते हुए इस मूवी को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अपने बेटे के लिए परेशान है, माँ अपनी बेटी के लिए परेशान है। कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है, माँ सोच रही है कि मैं मर जाऊँ, बेटी सोच रही है कि मैं मर जाऊँ, बाप सोच रहा है कि मैं ऐसा क्या कर दूँ कि मेरी फैमिली बच जाए। सब परेशान है, सब क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना है किसी को कुछ नहीं पता है। बस सब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से हम इस हालात से बाहर को निकलें। देख सकते हैं हाथ तक जोड़ दिए हैं उसने, अजय देवगन ने आर माधवन के सामने, अपनी बेटी के सामने, कि अब मेरा पेशेंस जो भी है ख़त्म हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सीन थोड़ा सा वैसा दिखाया गया है, आपने स्क्रीनशॉट पे देखा ही होगा, वीडियोस में हमारी जो भी है, तो देख सकते हैं कि पूरा घर एकदम थक चुका है कि अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, इसका कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत ही एक्टिवनेस और एग्रेसिवनेस और सैडनेस के साथ ये मूवी इस टाइम पर चल रही है। एक मतलब आप फील करेंगे पूरा कि एक नॉर्मल फैमिली पे अगर कोई तकलीफ पड़ती है तो फैमिली कैसे एक्टिव हो जाती है, किस तरह से चीज़ों को फेस करती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसा कि बताते हैं माँ एक योद्धा होती है, तो वहाँ पर एक ये भी सीन दिखाया गया है कि एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए किस लेवल तक चली जाती है, और एक पिता अपने बच्चों के लिए बचाने के लिए किस लेवल तक चला जाता है। कि मतलब समझ लीजिए आर माधवन की लड़ाई हमारी हीरोइन से हो जाती है, मतलब कि जो भी हमारी अजय देवगन की वाइफ बनी है साउथ को हीरोइन, वो लड़ती हैं आर माधवन से अपनी बेटी को बचाने के लिए। और इनकी बेटी को इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि जो भी हमें हिट करे आप उसको चाकू मार दो। तो हमारे अजय देवगन साहब की फिर एंट्री होती है, वो अपनी बेटी को पकड़ते हैं और वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ पर फाइट होती है थोड़ी सी सब लोग मिलके, बट आर माधवन के पास काला जादू है और अपनी बेटी को उनको वश में कर रखा है। तो उस तरह से वो सारी मूवी अभी हमारी चल रही है। देख सकते हैं कि अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिवनेस हो चुका है और सारा मामला शांत हो गया है। उनके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू सारी चीज़ें फिर कंट्रोल हो गई हैं, और ये दोनों लड़कर भी आर माधवन से जीत नहीं पाए हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक फैमिली ने अपना बल दिखाते हुए भी अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। शैतान अभी भी जीता हुआ है, फैमिली अभी भी हारी हुई है। ये मेन सस्पेंस बना हुआ है कि अभी भी वो अपनी बेटी को बचाएं, तो बचाए कैसे, ये आप फील कर सकते हैं। उस टाइम पे आप मूवी जब देखेंगे तो ये जो फील है वो बहुत ही खतरनाक फील है कि मतलब एक फैमिली फुल अपना ट्राई मार रही है, उसके बाद भी उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रही है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन मिल गए हैं उसको कि अब अपने भाई को तुम यहाँ से मार डालो, मतलब उसकी जान निकाल लो। तो वो अपने भाई को मारने के लिए एकदम उतारू है।
देख सकते हैं एकदम छत पे चढ़ चुकी है वो ऊपर अपने घर पे। सीढ़ी वीढ़ी उसने सब हटा दी है और वो अपने भाई को ऊपर छत से नीचे फेंकती है इस सिचुएशन में। तो फेंकने के बाद भी बहुत ही ट्राई मारते हैं उनकी माताजी रोकने के लिए और उनके पिताजी भी बहुत ट्राई मारते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। और फाइनली होता क्या है कि जो भी उनका बेटा है वो छत से गिर जाता है, बट लेकिन बेटी वही है कि उसको इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं काला जादू के और वो उसी तरह से ही काम करती है। और अपना लीजेंड आर माधवन वो अपना नॉर्मल है, वो एंजॉय कर रहे हैं अपने उसके शैतान के रूप को और उसी तरह से अपना फॉलो कर रहे हैं पूरा। देख सकते हैं इस सीन में आप लोग कि वो अपनी उसकी लड़की के साथ हैं और बोल रहे हैं कि मैं अभी भी आप लोग को वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी लड़की को मुझे ले जाने दो। अब यहाँ पर फाइनली क्या होता है कि भाई इनका बेटा छत से गिर चुका है और वो बोलते हैं कि ठीक है भाई आप मेरी बेटी को ले जाओ। अब यहाँ पर ये अपनी पूरी गैंग जहाँ पर रहती है आर माधवन की, जो भी उनकी पूरी टीम है वहाँ पर अपना ले जाते हैं और उसका पीछा करते हुए अपना ये भी उसके पीछे भागते हैं हमारे अजय देवगन साहब। और ये उनकी जहाँ पर भी पूरी मंडली रहती है, जहाँ पर भी ये यज्ञ वज्ञ करते हैं, पूजा वूजा करते हैं, ये अपना वहाँ पर आ जाते हैं आर माधवन जी और अपनी पूरी टीम के साथ, जो भी इनके मतलब कि काला जादू में और भी लोग फंसे होते हैं। तो वो चीज़ें सिचुएशन इसमें दिखाई गई हैं। देख सकते हैं आप लोग तस्वीर, जहाँ पर भी ये काला जादू तांत्रिक वांत्रिक वाला सीन रहता है वहाँ पर भी आप लोग ये देख सकते हैं। तो इस मूवी में आप लोग मुझे ये बताइए कि काला तांत्रिक जो भी चीज़ें ये सब होती हैं वो कौन से लोग इसमें मानते हैं, कौन से लोग नहीं मानते हैं। जो लोग मानते हैं और नहीं मानते हैं तो चीज़ें फिर बताने में थोड़ा ईजी रहेगा, आगे की चीज़ें बनेगी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कैसे चीज़ें दिखाई गई हैं, बहुत सी मूर्तियाँ जो भी होती हैं काले जादू वाली उस टाइम पे। ये देख सकते हैं आप पोशाक एकदम तांत्रिक वाली पोशाक ले रखी है, यज्ञ चल रहा है चारों तरफ। इनके जो भी सेना में होते हैं, जो भी यज्ञ में जुड़े हैं, काला जादू से जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो भी इनके कंट्रोल में लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर हैं और ये अपना यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें सब लोग को आहुति देनी है। तो यहाँ पर आहुति देने के बीच में हमारे अजय देवगन साहब आ जाते हैं। ये किस तरह से लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस मूवी में। तो आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे अचानक से आ गए, तो वो अचानक से नहीं आए हैं, ये भी एक अजय देवगन साहब इस मूवी में है तो उसका इंटरेस्टिंग पार्ट दिया गया है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कोई भी आप तांत्रिक बाबा होते हैं तो उनके जो भी बोलते हैं तो वही होता है। तो इस मूवी में आप देख सकते हैं कि इनके मुँह से कुछ चीज़ें काट ली गई हैं और उसी तरह से ही फिर उसकी मूवी को आगे बढ़ाया गया कि जैसे ही काटते हैं तो उस तरह से भैया अजय देवगन साहब पे ही सब लोग आ जाते हैं और एक कुछ क्लिप टाइप का रहता है इनके पास। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनका बेटा वीडियो एडिटिंग करता है, तो वो कुछ क्लिप निकाल लेता है उनकी वॉइस की और वो चीज़ें सारी कंट्रोल हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के जो भी है सच की जीत हुई, फैमिली अपने फादर ने माता ने अपनी फैमिली को बचाया। कुल मिला के ये चीज़ दिखाई गई है मूवी में कि कोई एक फैमिली अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं, वो ये चीज़ें दिखाई है कि मतलब कोई भी कितनी भी परेशानी शैताना कोई भी हो, कोई भी कितना परेशान कर रहा हो, मेन मोटिव हमारे अजय देवगन साहब का हर मूवी में यह रहता है कि फैमिली से कोई भी भिड़ेगा तो उसका क्या असर होगा वो आप लोग इनके मूवी का रिजल्ट जानते हैं हमेशा। तो हमेशा यही होता हुआ आया है और फाइनली में फैमिली और माता पिता की ही जीत होनी है। जो भी चीज़ें कितनी भी सिचुएशन आ जाए तो कुल मिला के माता पिता जो स्टैंड लेते हैं बच्चों के लिए वो कितना अच्छा होता है कितना बुरा होता है, अंत में आप लोगों को पता है कि रिजल्ट अच्छा ही होता है। तो बस फैमिली का सपोर्ट और फैमिली अपने फादर अपने बच्चों के लिए क्या सपोर्ट करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है हमारी। ये देख सकते हैं हमारी हीरोइन जो भी है काफ़ी बहुत ही अग्रेसिव मोड में रही है। इस मूड में हमारे अजय देवगन साहब भी एकदम फादर का रोल निभाते हुए। और लास्ट में आप लोग को इंटरेस्टिंग पार्ट और दिखेगा कि जो भी हमारे आर माधवन साहब थे वो लास्ट में चले कहाँ गए, तो वो भी एक दिखाया गया है। मे भी शायद सेकंड पार्ट का भी कुछ सीन बने, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लोग उम्मीद ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आर माधवन साहब ने भी उनको कैद कर रखा है और कुछ चूहे या केले लेकर आते हैं तो उसमें उनको तड़पाते हैं कि आज से मैं तुम्हारा शैतान हूँ, तुम मेरे शैतान नहीं हो। वो चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं कि फैमिली के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं। ये हमारी शैतान की मूवी की एक हमारी शॉर्ट स्टोरी